हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी गाइस बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं सेकंड यूनिट लेके आई हूँ आप लोग के लिए, भारतीय स्वास्थ्य समस्याएं और उनके बाहरी रूप। इसको पूरी डिटेल में आज मैं सेकंड टॉपिक में कवर करूँगी एंड कल मैं थर्ड टॉपिक। तो ऐसे ऐसे डेली 38 टॉपिक में कवर कर दूँगी। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, भारत एक विशाल पूर्ण देश है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था अनेक चुनौतियों और समानताओं का सामना करती है। स्वास्थ्य समस्याएं केवल अंदरूनी शारीरिक मानसिक रूप में ही नहीं दिखती, बल्कि उनके बाहरी रूप में समाज, जीवन शैली और पर्यावरण में स्पष्ट रूप दिखाई देता है। नीचे इससे विस्तार से समझाया जा सकता है। पहला है, इसके अंदर क्या आता है? संक्रामक रोग, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ में क्या है? सामान्य समस्याएं पहले देखते हैं। सामान्य समस्या कम्युनिकेबल डिसीज़ में जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होता है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। पहला है डेंगू, मलेरिया, टीबी, डायरिया, हैजा और क्या है? चिकनगुनिया। वायरल है बैक्टीरियल संक्रमण। एंड देख रहे हैं हम। अब है उनके बाहरी रूप। मच्छरों की अधिकतर संख्या से गंदे नाले रुका हुआ पानी से होता है। दूसरा है भीड़ भाड़ वाले सरकारी अस्पताल में भी होता है कम्युनिकेबल डिसीज़। दवा और बेड की कमी से भी होता है। कुपोषण, बच्चे कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता से भी होता है। फिर उसके बाद है, देख लीजिए फिर से। फिर उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। हृदय रोग होता है और स्ट्रोक होता है, डायबिटीज़ होता है, कैंसर होता है, उच्च रक्तचाप होता है, अस्थमा होता है एंड अनुवांशिक होता है। मतलब जो ये सब होता है। इसके बाहरी रोग: बढ़ता मोटापा, पेट निकला, अत्यधिक तनावग्रस्त जीवन शैली, जंक फूड, शर्करा युक्त पेय की बढ़ोतरी, खपा, प्रदूषित वातावरण, धूल, सिगरेट, तंबाकू का अत्यधिक उपयोग, महंगी निजी अस्पताल उपचार की बढ़ती लागत। ये देख लीजिए नॉन कम्युनिकेबल का। फिर है मातृ और शिशु स्वास्थ्य समस्याएं। इसमें क्या आता है? मातृ मृत्यु दर आता है। मातृ मृत्यु दर कैसे होता है? जैसे कि प्रसव के समय पेशेंट की अच्छी केयर नहीं होती है, तो इससे भी मातृ मृत्यु दर का मतलब दर बढ़ती है। और कुपोषण की कमी से एनीमिया होता है, उससे भी मातृ मृत्यु दर हो सकती है। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? जैसे कि जन्म से पहले और जन्म से 1 वर्ष के अंदर शिशु को मृत्यु हो जाती है, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। कुपोषण जैसे बच्चों में मोटापा हो गया और कुपोषण की कमी हो गया, रिकेट्स हो गया और महिलाओं में एनीमिया। इनके बाहरी रूप: ग्रामीण क्षेत्रों के में प्रसव के लिए सुविधाओं की कमी, एनीमिया से पीली त्वचा और कमजोरी, कम वजन के बच्चे, सरकारी अस्पतालों में भीड़भाड़ और संसाधनों की कमी, परंपरागत। फिर आता है, देख लीजिए फिर से, मातृ मृत्यु और स्वास्थ्य। फिर है कुपोषण चौथे नंबर पर। मालन्यूट्रिशन में क्या होता है? बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में एनीमिया, विटामिन और मिनरल की कमी। बाहरी रूप में बच्चों में पतलापन, कमजोरी, प्रतिरोधक क्षमता, सूखे बाल, ऊर्जा की कमी। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य समस्या, मेंटल हेल्थ डिसीज। क्या होता है? अवसाद होता है, चिंता, तनाव, आत्महत्या। बाहरी रूप: सामाजिक तनाव, आर्थिक दबाव, व्यवहार में बदलाव, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, शराब बढ़ती लत, परिवार और समाज में जागरूकता। फिर छठा है पर्यावरण स्वास्थ्य चुनौतियाँ: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन, दूषित भोजन। फिर बाहरी रूप है दिल्ली जैसे शहरों में संक्रमण, सांस लेने में दिक्कत, नींद में गंदा पानी, प्रदूषित धूल, कचरे में भारी कूड़ा। स्वास्थ्य ढांचे, हेल्थ केयर की समस्याएं: डॉक्टर और नर्सों की कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दैय्य स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, इलाज की लागत। फिर बाहरी रूप: सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारें, दवा और उपकरणों की कमी, मरीज को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज, एम्बुलेंस और सड़क सुविधा की कमी। फिर 8वां है जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं: बैठे बैठे रहना, व्यायाम की कमी, जंक फूड की ज़्यादा सेवन करना, अनियमित दिनचर्या, मतलब जो क्या बोलते हैं, अपना टाइम टेबल सही से नहीं रखते हैं,
उससे क्या बाहरी रूप से क्या होता है, मोटापा होता है, कम उम्र में डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, इंसोमिया हो जाती है, थकान और कमजोरी हो जाता है। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, एंड जो नया चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम इसके सेकंड पार्ट मतलब थर्ड टॉपिक लेके आएंगे, तो आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। यूपीएससी एएनएम 5272 पोस्ट की 11 जनवरी को पेपर है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए ये। परिभाषा, पहला कम्युनिकेबल डिसीज़, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, फिर माता और शिशु स्वास्थ्य समस्या मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो गया, पर्यावरण स्वास्थ्य चुनौतियाँ हो गया, फिर स्वास्थ्य ढांचे हो गया, जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं हो गया, फिर निष्कर्ष हो गए। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो नए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।